राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे कृष्णा वर्षा जायसवाल। तो आप सभी कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ वट सावित्री व्रत कथा शेयर करने जा रही हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कथा सुनने से पहले आइए जानते हैं कि वट सावित्री व्रत कब है। वट सावित्री व्रत 6 जून 2024 दिन गुरुवार को है। इस व्रत को सभी सुहागिन स्त्री कर सकती है। इस व्रत को करने से हमारे पति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है, इसलिए इस व्रत को हर सुहागन को करना चाहिए। तो आइए कथा सुनते हैं। बोलिए सावित्री माता की जय, सत्यवान की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, वट वृक्ष की जय। जय जय श्री वट सावित्री व्रत कथा। देवी पार्वती ने कहा, हे देवताओं के देवता, जगत के पति शंकर भगवान, प्रभास क्षेत्र में स्थित ब्रह्मा जी की प्रिय जो सावित्री देवी हैं, उनका चरित्र आप मुझसे कहिए, जिनमें उनके व्रत का महात्म हो और उनके संबंध का इतिहास हो, एवं जो स्त्रियों के पतिव्रता को देने वाला सौभाग्यदायक और महान उदय को करने वाला हो। तब शंकर भगवान ने कहा, हे पार्वती, प्रभास क्षेत्र में स्थित सावित्री के असाधारण चरित्र को मैं तुमसे कहता हूँ। हे महेश्वरी, सावित्री स्थल नामक स्थान में राज्य कन्या सावित्री ने जिस प्रकार से उत्तम वट सावित्री व्रत का पालन किया है, मद्रास देश में धर्मात्मा सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले राजधानी तथा राज्यों में रहने वाली प्रजाओं का प्रिय अश्वपति नामक राजा था, जो कि क्षमाशील, सनातन रहित, सत्यवादी और इंद्रियों को वश में रखने वाला था। वह एक समय राजा प्रभास क्षेत्र की यात्रा के नियमित वहां पर आए और विधि पूर्वक यात्रा करते हुए सावित्री के स्थल पर पहुँचे। वहाँ पर उस राजा ने अपनी रानी के साथ इस व्रत को किया, जो सावित्री नाम से सावित्री व्रत से प्रसिद्ध है, सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। भूवर्ष स्वाहा इस मंत्र की साक्षात मूर्ति बनकर स्थित श्री ब्रह्मा जी की प्रिय सावित्री देवी उस राजा पर प्रसन्न हुई। मंडल को धारण करने वाली वह सावित्री देवी दर्शन देने के बाद पुनः अदृश्य हो गई और बहुत दिनों बाद उसी राजा के यहाँ देवी के समान रूप वाली कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। सावित्री की प्रसन्नता से प्राप्त तथा सावित्री की पूजा करने के बाद हुई, अतः राजा ने ब्राह्मण की आज्ञा से अपनी इस कन्या का नाम सावित्री रखा। वह राज्य कन्या सावित्री साक्षात शरीर धारण किए हुए लक्ष्मी के समान सुशोभित होती हुई बढ़ने लगी और धीरे धीरे सुकुमार अंगों वाली वह यौवन अवस्था को प्राप्त हुई, जिनके मध्य भाग सुंदर और नितंब भाग विस्तृत थे और जो स्वर्ण की प्रतिमा के समान दिखाई पड़ती थी। लोग उसे देखकर यही समझते थे कि ये कोई दिव्य कन्या है। कमल के समान विशाल नेत्रों वाली एवं तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित होती हुई वह सावित्री महर्षि भृगु द्वारा कहे हुए सावित्री व्रत का पालन करने लगी, जिसके आरंभ में सुंदर वर्ण वाली उसे उपवास करके सिर से स्नान की हुई सावित्री देवताओं के प्रतिमा के पास जाकर अग्नि में हवन करके ब्राह्मणों से स्वास्तिक वचन करवाया और उन ब्राह्मणों से अवशिष्ट पुष्पांजलि ग्रहण करके सखियों से घिरी हुई लक्ष्मी देवी के समान सुंदर रूप से सुशोभित हुई राज्य कन्या समीप में जाकर पिता के चरणों में प्रणाम करके प्रथम पुष्पांजलि को निवेदित कर हाथ जोड़कर राजा के पास स्थित हुई। युवा अवस्था को प्राप्त हुए कर राजा ने उनके विषय में मंत्रियों से सलाह लेकर राजा कन्या को कहने लगा, हे पुत्री, तुम्हें योग्य वर देने का समय आ गया है। मुझसे कोई तुम्हें मांगने के लिए भी नहीं आता और मैं विचार करने पर तुम्हारी आत्मा के अनुरूप वर को नहीं पा रहा हूँ। अतः हे पुत्री, देवताओं के निकट मैं जिस तरह से निंदनीय न हो वैसा तुम करो। मैंने धर्म शास्त्रों में पढ़ा और सुना भी है कि यदि पिता के गृह में रहती हुई विवाह से पहले ही जो कन्या रजोधर्म हो जाती है, वह शूद्र के समान समझी जाती है तथा उसके पिता को ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। इसलिए हे पुत्री, मैं तुमको भेज रहा हूँ कि तुम स्वयं अपने योग्य वर को ढूंढ लो। वृद्ध मंत्रियों के साथ शीघ्र ही जाओ और मेरी बात को मानो।
ये बात जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। ऐसा कहकर सावित्री घर से निकलकर राजर्षियों के रण में तपोवन की ओर चल पड़ी और वहां पहुंचकर माननीय वृद्धजनों को प्रणाम कर सभी तीर्थ और आश्रमों में जाकर पुनः मंत्रियों के साथ सावित्री अपने गृह पर आ गई और वह पिताजी के समक्ष पवित्र देव ऋषि नारद को बैठे हुए देखा। आसन पर बैठे हुए नारद जी को प्रणाम कर मुस्कुराती हुई जिस कार्य के लिए वह वन में गई थी सारी कथाएं उसने कहने लगी। सावित्री बोली, हे देव ऋषि नारद, शैल्व देश में धर्मात्मा घुमत्वसेन नाम के से विख्यात एक क्षत्रिय राजा जो दैवस्य अंधे हो गए हैं। उस समय उनको छोटा सा एक बालक और उसकी माँ थी। ऐसे समय में अवसर पाकर उनके पूर्व वैरी रुक्मिक नामक एक संत राजा ने उनसे छीन लिया। तब वह आर्य घुमंतसेन छोटे बच्चे को साथ लिए हुए अपनी पत्नी के साथ जंगल की ओर चल दिए। उनका वह पुत्र वन में ही बड़ा होकर परम धार्मिक, सत्य बोलने वाला, अतः अपने अनुरूप पति समझकर मैंने उसे मन में वरण कर लिया। यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे राजन, सावित्री ने यह बड़ा ही कष्टप्रद कार्य कर डाला। बाल बुद्धि होने से उसने केवल गुणवान समझकर सत्यवान का वरण कर लिया है। उसका पिता सत्य बोलता है, माता सत्य बोलती है और वह स्वयं भी सत्य बोलता है। इससे उसका नाम सत्यवान रखा है। उसको नित्य अश्व घोड़े प्रिय हैं और वह मिट्टी के घोड़े बनाया करता है तथा चित्र में भी घोड़े को लिखता रहता है। इससे उसे चित्राश्व भी कहते हैं। सत्यवान दान और गुणों में रंती देव के शिष्य के समान है, ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला और सत्यवान जाति के समान उदार, चंद्रमा के समान देखने में प्रिय लगने वाला, रूप में दूसरे अश्वनी कुमार के समान और घुमत्वसेन के समान बलवान है। किंतु उसमें एक ही दोष है, दूसरा कोई नहीं कि सत्यवान आज से ठीक 1 वर्ष पर आयु क्षीण हो जाने से देह त्याग कर देगा। इस प्रकार नारद जी की बात सुनकर राज्य कन्या सावित्री ने राजा से कहा, राजा लोग किसी से एक बार कोई बात कहते हैं, ब्राह्मण देवता एक ही बार कहते हैं और एक ही बार कन्या दी जाती है। ये तीनों कर्म एक ही बार किए जाते हैं, बारंबार नहीं। दीर्घ आयु हो अथवा अल्प आयु, गुणवान हो अथवा निर्गुण, वर को एक ही बार वरण कर लिया, अब दूसरे वर को वरण नहीं करूंगी। पहले मन से निश्चय करने के बाद उसकी वाणी द्वारा प्रकट किया जाता है, पुनः उसके बाद कर्म द्वारा किया जाता है। प्रत्येक कार्य में मन को प्रमाण माना जाता है, अर्थात मन के विरुद्ध कार्य नहीं किया जाता। नारद जी ने कहा, हे राजन, यदि आपको भी इष्ट हो तो अपनी पुत्री सावित्री का कन्यादान निर्विघ्नता के साथ ही शीघ्र ही कर डालिए। ऐसा कहकर नारद जी आकाश मार्ग से स्वर्गलोक को चले गए। इसके बाद राजा ने भी शुभ मुहूर्त में समीपवर्ती वेदों के गामी ब्राह्मणों के द्वारा पुत्री सावित्री का विवाह संबंधित सभी कार्य संपन्न किया। और उस समय केवल एक भार्य सावित्री भी ही ऐसी थी जिसके चित्त में दिन रात जो नारद जी की कही हुई बात थी उसके याद में बनी रहती थी। उसके बाद बहुत दिन बीत जाने पर वह समय मरण काल का आ गया कि जिसमें सत्यवान को मरना था। अतः सावित्री नारद जी की कही हुई मरण की तिथि को हृदय में गिनती हुई ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को सायं काल में आज से चौथे दिन मेरे पति को मरना चाहिए, यह सोचकर 3 रात्रि तक निराहार व्रत रहने का उद्देश्य रख कर रात दिन आश्रम में स्थित रूप से रहने लगी। इसके बाद 3 रात्रि बीत जाने पर प्रातः काल मरण तिथि वाले दिन स्नान कर देवताओं का तर्पण करने के बाद चारुहासिनी सावित्री ने सास ससुर का पाद वंदन किया। इसके बाद वह जब कुल्हाड़ी लेकर सत्यवान जंगल की ओर चला तब जाते समय अपने पति के पीछे पीछे सावित्री भी चल पड़ी। वन में पहुंचकर सत्यवान जल्दी ही फल पुष्प, समीधा और कुशा तथा सूखी लकड़ियां को इकट्ठा कर ले जाने योग्य भार बनाने लगा। लकड़ियों को काटते काटते उसके सिर में पीड़ा होने लगी। उससे उस कार्य को छोड़कर बट वृक्ष की शाखा को सहारा लेकर सावित्री से कहने लगा, हे सुंदरी, सिर की
की वेदना से मुझे दुख दे रही है, अतः मैं तुम्हारी गोद में क्षण भर सोना चाहता हूँ। सावित्री ने दुखित होकर कहा, हे महाबाहो, आप विश्राम करें, पीछे हम श्रम को दूर करने वाले आश्रम को चलेंगे। जैसे ही पृथ्वी पर बैठी हुई सावित्री ने सत्यवान के सिर को अपनी गोद में रखा, वैसे ही उसने कृष्ण मिश्रित पिंगल वाले किरीटधारी पीत वस्त्र पहने हुए साक्षात सूर्य के समान उदित हुए पुरुषों को देखा। उसे देखकर सावित्री प्रणाम कर मधुर वचन में उनसे कहने लगी, आप देवताओं अथवा दैत्य में से कौन है जो मुझे धर्मच्युत करने के लिए आए हैं? मुझे अपने धर्म से च्युत करने के लिए कोई सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, मुझे धधकती हुई आग की लपटों के समान ही समझिए। यमराज ने कहा, मैं सब प्राणियों के लिए भयंकर और कर्मा अनुसार उनका उचित दंड देने वाला यम। तो हे पतिव्रता सावित्री, समीप में पड़े हुए तुम्हारे इस पति की आयु समाप्त हो गई है, इसे यमदूत पकड़कर नहीं ले जा सकते, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। ऐसा कहकर फांसा को लिए हुए यमराज ने सत्यवान के शरीर से अंगुष्ठा मात्र शरीर वाले पुरुष जीवात्मा को बलपूर्वक निकाल लिया। इसके बाद पितृगण के सेवित यमपुरी के मार्ग की ओर चलना शुरू किया। तो वाराहो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चली। यम ने पतिव्रता होने के नाते चलने में न थकती हुई उसने कहा कि हे सावित्री, एक मुहूर्त हुआ तुम यहाँ तक मेरे साथ आ गई हो, अब लौट जाओ। हे विशाल नेत्रों वाली, कोई भी जीव बिना आयु समाप्त हुए इस यमपुरी के मार्ग में नहीं आ सकता। सावित्री ने कहा, आपके जैसा विशिष्ट पुरुष के साथ पति का अनुगमन करती हुई मुझे कभी भी शर्म नहीं या गलानी नहीं हो सकती। सज्जनों की गति सहारा एकमात्र सज्जन ही है, दूसरा नहीं। इसी प्रकार स्त्रियों की गति उसका पति, धर्म की गति वेद और शिष्यों की गति गुरु हैं। पृथ्वी तल में सब प्राणियों के लिए स्थान है, किंतु स्त्रियों के लिए तो एकमात्र पति को छोड़कर दूसरा कोई आश्रय स्थान नहीं है। इस प्रकार से धर्म तथा अर्थ से भरा हुआ सुंदर मधुर अन्य वाक्यों से भी सूर्यपुत्र यमराज ने प्रसन्न होकर सावित्री से यह बात कही। यमराज ने कहा, हे भामिनी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मुझसे वर मांगो। उस सावित्री ने भी विनय से सिर झुकाकर अपने लिए राज्य पाने का वर मांगा और अपने महात्मा ससुर के लिए देखने की शक्ति पाने के साथ साथ पुनः राज्य प्राप्ति एवं अपने पिता के लिए 100 पुत्रों तथा अपने लिए भी 100 पुत्रों की प्राप्ति के लिए वर मांगा तथा पति के लिए पुनः जीवन दान एवं निरंतर धर्म की सिद्धि प्राप्त करने का वरदान मांगा। इस प्रकार वर मांगने पर धर्मराज यमराज ने भी उसे अभीष्ट वर प्रदान कर वापस किया। उसके बाद सावित्री पति का जीवन दान प्राप्त कर प्रसन्नचित हुई और अपने पति के साथ शांति से अपने आश्रम को चली गई। उसी सावित्री ने ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन इस सावित्री व्रत को किया तथा इसके प्रभाव से राजा ससुर को पुनः नेत्र की प्राप्ति हुई। उसके बाद उन्होंने संकटक अपने देश तथा राज्य की प्राप्ति हुई और सावित्री के पिता को 100 पुत्र तथा सावित्री को भी 100 पुत्र प्राप्त हुए। इस प्रकार से सावित्री व्रत की संपूर्ण महात्म को मैंने तुमसे कह दिया। देवी पार्वती ने कहा, हे देव, सावित्री के द्वारा किया हुआ वह महान व्रत किस प्रकार है और ज्येष्ठ मास में उसका विधान कैसे किया जाता है? हे विभो, उस व्रत के देवता कौन है, कौन कौन से मंत्र हैं, क्या फल है? सो हे महेश्वर, इस सनातन धर्म को विस्तार पूर्वक आप मुझसे कहें। ईश्वर शंकर जी ने कहा, हे देवेश्वरी, सावित्री व्रत को आदर पूर्वक सुनो। हे महेश्वरी, उस सती सावित्री ने जिस प्रकार इस व्रत को किया है उसे मैं कहता हूँ। हे भामिनी, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रातः दंत धावन कर चुकने के बाद 3 रात्रि तक उपवास करने का नियम है। यदि व्रती अशक्त उपवास करने में असमर्थ हो तो जितेंद्रिय होकर इस त्रयोदशी की रात्रि में उपवास कर चतुर्दशी के दिन बिना मांगे प्राप्त हुए अन्न को ग्रहण करें तथा पूर्णिमा के दिन उपवास करें।
ये सुश्रोणी प्रतिदिन तालाब, महानदी या झरना अथवा पांडुकूप में स्नान करने से सर्व स्नान का फल प्राप्त करे। हे यशस्विनी, विशेष करके पूर्णिमा में सरसों और मृतिका मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। एक प्रस्ताव 66 रुपये अटने लायक पात्र में बालू भरकर अथवा यवशाली ध्यान तिल आदि भरे हुए 2 वस्त्र के टुकड़ों से विशिष्ट बांस की डलिया में सब अवयवों को सुशोभित स्वर्ण या मिट्टी के अथवा काष्ठ की बनी हुई सावित्री की प्रतिमा को रखकर उसमें सावित्री के लिए 2 रक्त वस्त्र देवों और ब्रह्मा की प्रतिमा के लिए श्वेत वस्त्र देव। इस प्रकार से ब्रह्मा के साथ सावित्री का शक्ति, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन करें। पूर्व तैयार हुई तरोई, कोहड़ी, ककड़ी, नारियल, खजूर, कैथ, अनार, जामुन, जमीरी, नींबू, नारंगी, अखरोट, कटहल, जीरा, काली मरीच के टुकड़े, गुड़, सेंधा, नमक और एवं अंकुरित सप्तधान के बांसों के बनी हुई डलिया में रखकर रेशमी वस्त्र से विशिष्ट कर कुमकुम केसर के रंग से रंग देवे। इस प्रकार ब्रह्मा जी की प्रिय सावित्री की स्थापना होती है। ब्रह्मा के साथ उन सावित्री प्रतिमा का मंत्र के साथ पूजन करें। इतर पुराणों में यह मंत्र कहा हुआ है कि जिसके पूर्व में ओमकार या यह वर्ण है, ऐसी वीणा और पुस्तक धारण करने वाली वेदों की जननी, हे देवी तुम्हें नमस्कार है, मुझे विधवा न होने का वरदान दो। इस प्रकार विधिवत पूजन करके वहाँ रात्रि में जागरण की विधिवत करवाएं। गाने बजाने के साथ नर नारी वृंद मिलकर नृत्य शास्त्र की विशारद के साथ नाचे और हंसी खुशी के साथ रात्रि व्यतीत करें। और रात्रि में सावित्री की कथा अच्छे ब्राह्मण द्वारा गीत भाव से तथा रस के साथ प्रभात होने तक कहलवाएं। इस प्रकार सावित्री का ब्राह्मण के साथ विवाह विधिवत संपन्न करा 7 दिग्गज दंपतियों को श्वेत वस्त्र पहनाकर सभी सामग्रियों से युक्त गृह दान देना चाहिए और वेद के ज्ञाता ब्राह्मण को सावित्री की प्रतिमा देवे। इसके बाद सावित्री कल्प, सावित्री विषय पूजा पद्धति जानने वाले, सावित्री कथा का वाचन, ज्योतिषवृत्ति वाले, कल्याण में बिखरे हुए अन्न को बीन कर जीविका चलाने वाले, दरिद्र अग्निहोत्र कर्म करने वाले ब्राह्मण को इस प्रकार विधिवत सावित्री प्रतिमा का दान दे। उसी पूर्णिमा की रात्रि में वट वृक्ष के नीचे 14 दिग्गज दंपतियों को निमंत्रण करें। उसके बाद प्रभात के समय उषा काल में उपस्थित होने पर भोजन आदि सामग्री को सावित्री स्थल वट वृक्ष के नीचे ले आवे। मान जन पवित्रता के साथ पाक बनाकर उसको अत्यंत पूर्वक रक्षा करके गृहिणी युक्त निमंत्रण ब्राह्मणों को बुलवाकर उस सावित्री के पूजन स्थल पर उनका पैर धोकर उन सबों को बैठावे। हे देवी, सावित्री के समक्ष उन दिग्गज दाम्पतियों को भोजन करवावे। इस संसार में उन सबों को भोजन करवाना मानो मुझे भोजन करवाना हो जाता है, इससे कोई संदेह नहीं है। जो दूसरी बार सावित्री के समक्ष दिग्गज दाम्पतियों को भोजन करवाता है वह मानो केशव भगवान को भोजन करवाता है, जिससे प्रसन्नता होकर वर देने वाले भगवान विष्णु उसे अभिष्ट वर देते हैं। तीसरी बार भोजन करवाने पर सावित्री के सहित ब्रह्मा जी का भोजन करवाना हो जाता है। वहाँ सावित्री के समक्ष एक बार भोजन करवाने कोटि बार भोजन करवाने के समान समझा जाता है। हे महादेवी, सावित्री के पूजन स्थल पर वट वृक्ष के नीचे 18 प्रकार के षष्ठरस भोजन बनाकर देवी सावित्री के समक्ष दिग्गज दंपतियों को खिलाने से उनके कुल में कोई स्त्री न विधवा और न बंध्या और न अभागिन न कन्या मात्र को पैदा करने वाली तथा अपने पति को अप्रिय लगने वाली होती है। और असत्य आदि नारियों के प्रसिद्ध दोष कभी उसके कुल की स्त्रियों में नहीं होता है। इसलिए हे देवी, विशेष यत्न के साथ सावित्री देवी के आगे कड़ुआ तीता रस से रहित ही भोजन देना चाहिए। उस समय स्त्री को अम्ल, खट्टा और क्षार पदार्थ युक्त भोजन कभी नहीं करना चाहिए, बल्कि 5 प्रकार के मधुर हृदय को प्रिय लगने वाला तथा सुंदर रीति से पकाए हुए अन्न का ही भोजन करना चाहिए। घृत से पूर्ण और अधिक दूध में पड़े हुए पुए बनावे और दूसरे पुए ऐसे बनावे जो व्रती सेवई के रूप में शोक हरने के
के लिए अशोकावृत्तिका नाम से प्रसिद्ध है। तीसरे पुए खजूर से बने हुए होने चाहिए। चौथे पुए गुड़ और घृत से युक्त संयाव के रूप में होने चाहिए। जो स्त्री इन सबों का दान करती व स्वयं खाती है वह पुरुषों के लिए खाद्य कारिणी एवं स्त्रियों के लिए अत्यंत प्यारी, धन्य, धान तथा बहुत बड़े बड़े कुटुंबों वाली होती है। पुए के दान से युक्त कुल में ज्वर, संताप और किसी प्रिय के वियोग का दुख नहीं होता है। अशोकावृत्ति के दान से 21 पीढ़ियों तक उसका कुल बहुओं के लड़कों से अनगिनत दास दासियों से भरा रहता है, और जो स्त्री पूड़ियों को देती है उनके कुल में बहुओं के साथ साथ लड़कियां भी पुत्रिनी होती हैं। खरनी के दान करने वाली युक्तियों से युक्त सभी फल को प्राप्त होते हैं, इनमें कोई संदेह नहीं है। मोदक और लड्डुओं के दान से उनका संपूर्ण कुल सर्व प्रकार की सिद्धियों से भरा पूरा रहता है, ऐसा पितामह ब्रह्मा जी का वचन है। हे देवी, 8 वर्ष की गौरी कन्याओं को भोजन करवाने से विशिष्ट फल होता है कि वह जन्म जन्म में सौभाग्य वाली पुत्रिनी, पतिव्रता, धन और वृद्धि से सुशोभित वस्त्रों को भोजन करवाने वाली होती है। मुख्य पान, पीने योग्य पदार्थ जो हृदय को प्रिय लगने वाला और मधुर हो, जैसे द्राक्ष पान, अंगूर का शरबत, गुड़ से युक्त इमली का पान, खांड से बने हुए मीठे शरबत। इसके अतिरिक्त अन्य जो भी योग्य वर्ण सुगंधित पान हो उन्हें इन दिग्गज दंपतियों को पिलाना चाहिए। विधि पूर्वक पूजन करके उन दिग्गज दंपतियों को वस्त्र, धोती, साड़ी, कचुकी आदि पहनाकर कुमकुम आदि से सुगंधित वस्तुओं से लेप शरीर में लगाकर फूल माला से अलंकृत कर गंध धूप से पूजन करके अंत में नारियल देना चाहिए, और दिग्गज दंपतियों के आँखों में अंजन और मस्तक में सिंदूर लगाकर मनोहर वास्तिक और कोमल सुपारियों को पात्र में रखकर उनके हाथों में देने के बाद प्रणाम कर उनका विसर्जन कर दें। अतः मैं इन कृत्य से निवृत्त होकर बंधु एवं बालकों के साथ स्वयं भोजन करे। यदि पूजन स्थल में भोजन न कर सके तो घर जाकर भोजन करना चाहिए, जिससे देवी प्रसन्न हो। इसी प्रकार से अपने घर पर आकर पिंडदान पूर्वक पितरों की सविधि श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा करने से उनके पितृगण ब्रह्मा के एक दिन 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक संतुष्ट बने रहते हैं। तीर्थ के 8 गुण पुण्य अपने घर में दान देने से होता है, क्योंकि द्विजातियों द्वारा किए हुए श्राद्ध को नीच जन नहीं देख पाते। अतः एकांत गृह में गुप्त रूप से पितरों का श्राद्ध करना उचित होता है। नीच के देखने मात्र से ही वह श्राद्ध हत निष्फल हो जाने से पितरों को प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए जहाँ तक हो सके प्रयत्न पूर्वक श्राद्ध को गुप्त रूप से करना चाहिए, क्योंकि पितरों की तृप्ति देने वाला ऐसा ही श्राद्ध को ब्रह्मा जी ने स्वयं बताया है। पूर्वोक्त गौरी कन्या का भोजन करवाना आदि जो क्रियाएं हैं वो उत्सर्गन कहलाती है, जो मनुष्य को कृति प्रदान करने वाला और राजसी कही जाती है। अपना हित चाहने वाले व्यक्तियों को कहे हुए ये दान सदा देने चाहिए। यदि स्वास्तिक फल की चाह है तो श्रद्धा से विशेष रूप से इस प्रकार के दान देने चाहिए, जैसे कि ऊपर कह आए हैं। हे देवी, सावित्री व्रत का उद्यापन सभी प्रकार के पापों से छुटकारा पाने के लिए मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए। इसके करने से इच्छा या अनिच्छा से किए हुए सभी पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। जो लोग इस प्रकार से वट सावित्री की यात्रा करते हैं उनको इस लोक में सौभाग्य, धन्य, धान्य, सुंदर स्त्री विधि पूर्वक से प्राप्ति होती है। इस यात्रा विधान को जो कोई मनुष्य भक्ति पूर्वक करता है या इस वट सावित्री का व्रत कथा को सुनता है वह सब पापों से छुटकारा पा जाता है। हे देवी, जो पुरुष ज्येष्ठ की पूर्णिमा के दिन विधि पूर्वक सावित्री का पूजन स्थल वट वृक्ष की 108 या 51 या फिर 21 प्रदक्षिणा प्रयत्न पूर्वक करते हैं तो उनके द्वारा ज्ञान पूर्वक किए हुए आगमयी स्त्री के साथ गमन रूपी पाप अथवा अन्य भी किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो सावित्री के स्थल वट वृक्ष के नीचे जाकर संध्या वंदना किया करते हैं और अपनी पत्नी के हाथ से लाए हुए पांडुल कूप में जल
ये स्वर्ण की झाड़ी अथवा मिट्टी की झाड़ी से हे भामिनी जल ले आकर संध्या उपासना करते हैं, उनके द्वारा 12 वर्ष तक की संध्या उपासना की हुई मानी जाती है। पांडुल कूप में स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल होता है, दान देने से 10 गुना फल और उपवास करने से तथा सुनने से अनंत फल होता है। पांडुकूप में स्नान करने से अश्वमेध फल का फल होता है, दान देने से 10 गुना फल और उपवास करने से तथा सुनने से अत्यंत फल होता है। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, सत्यवान की जय, माता सावित्री की जय, ब्रह्मा जी की जय, बट वृक्ष की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इस कथा को सुनने मात्र से सुहागिन स्त्रियों का सौभाग्य बना रहता है, अतः इस कथा को जरूर सुने और शेयर करें और पुण्य के भागी बने। राधे राधे।